3 साल में यूपी और बिहार के 67,000 युवाओं को मिली नौकरी। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी? मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकारी नौकरी एसएससी के माध्यम से दी गई, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने 3 साल के कार्यकाल में 67,000 युवाओं को नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश में वैसे भी नौकरियों का अकाल पड़ा है और बिहार में नौकरियों की बौछार है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग ने बहुत बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आपको मालूम होगा, बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,900 कुछ पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करके रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार केवल कहती है, करती कम है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक ऐसा आयोग जिसका काम बहुत ही लचर है, जिसे लोग निठल्ला आयोग भी कहने लगे हैं। जिसे लोग निठल्ला आयोग भी कहने, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं, चर्चाएं होती हैं, बात होती हैं, कहते हैं ऐसे आयोग को भंग ही कर देना चाहिए। उधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती सरकार के कारण फंसी पड़ी है, क्योंकि कई ऐसे विज्ञापन हैं जिसमें कुछ कमियां हैं, उनमें संशोधन करना है। सरकार मौन बैठी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि 2027 के चुनाव का इंतजार कर रही है। वैसे मैं बात करूंगा एक और बड़ी खबर के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर है। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की 4 भर्तियों को लेकर बड़ी अपडेट है। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी शिक्षक भर्ती और यूपी टेट। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। देखिए, भर्ती परीक्षा तिथि पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। फिर इस महीने एक मीटिंग होगी, एजेंसी पर चर्चा होगी, उसके बाद तिथि पर चर्चा होगी, उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा कि आपकी परीक्षा कब होगी। वैसे दिसंबर बताया जा रहा था, अगर दिसंबर में नहीं होगा तो अब भैया जनवरी में होने के चांस है, क्योंकि बहुत ही काम स्लो गति से किया जा रहा है। और सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कराने का मेन रीजन क्या है, यह भी जान लीजिए। मेन रीजन है कम कैंडिडेट और नया आयोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है और आयोग कम कैंडिडेट वाले परीक्षा सबसे पहले कराना चाहता है। यह देखना चाहता है कि कितना सा कुशल संपन्न हो पा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, कम कैंडिडेट वाली परीक्षा। उसके बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जनवरी या फिर मार्च मेरे द्वारा बोला गया था, तो उससे पहले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एकदम ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं, उससे पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। आगे बढ़ जाए तो ताज्जुब वाली बात नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक ना परीक्षा तिथि की चर्चा, ना एजेंसी की चर्चा, कुछ भी नहीं। इस महीने जो मीटिंग होगी उसमें चर्चा होगी। पिछला जो मीटिंग हुआ वो फलाफी समझिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यूपी टेट को लेकर इस महीने हो सकता है प्रस्ताव भेज दिया जाए। अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा है। अगर प्रस्ताव भेजा गया होता तो मैं आपको जानकारी देता। हवाई बातों पर आपको किसी के ध्यान नहीं देना है, नहीं तो थंबनेल लगा लगा कर यूपी टेट का प्रस्ताव गया, यूपी टेट का प्रस्ताव गया, इस महीने परीक्षा, उस महीने परीक्षा। अगर आपको करंट की जानकारी चाहिए, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाए। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। इस वर्ष कंफर्म हो गया है कि विज्ञापन नहीं आएगा। विज्ञापन या तो 2 चरणों में जारी किया जाएगा, जिस तरह से बिहार में है, अभी इस पर भी चर्चा होनी बाकी है, या फिर एक चरण में आएगा तो मई के बाद आएगा, वह दिसंबर भी हो सकता है या जनवरी भी हो सकता है 2026, यानी कि मई के बाद ही आएगा, उससे पहले आने के चांसेस नहीं है। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, 40-50 हजार नहीं, हो सकता है पदों की संख्या 60,000 प्लस हो जाए। हो सकता है प्राथमिक में पदों की संख्या 60,000 प्लस हो जाए। आपको अपनी तैयारी करते रहना और प्रयास करना है,
नहीं तो अध्याचन भी आ जाएगा, आपका विज्ञापन नहीं आ पाएगा। इतना मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, क्यों मैं जानता हूं ना, मैं एक एक बात जानता हूं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रयास नहीं किया तो अध्याचन भी अगर आ जाएगा और प्रस्ताव भेज दिया जाएगा तो प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगेगी। अध्याचन आ जाएगा तो विज्ञापन भी आने में वर्षों लग जाएंगे। जिस तरह से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का हो रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, बीईओ का हो रहा है, असिस्टेंट इंजीनियर का हो रहा है, कब से विज्ञापन आ रहा है सभी को पता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, किसानों को लेकर बड़ी अपडेट है। किसान की आय बढ़ाने व खाद्य सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ केंद्रीय कैबिनेट ने 2 अहम योजनाओं को दी है मंजूरी। कृषि के लिए 69,088.98 करोड़ रुपए, रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस भी दिया जाएगा, 11.72 लाख कर्मियों को होगा फायदा। अब मैं आपको इसके बारे में विशेष रूप से बताना चाहता हूं। त्योहारी सत्र में बड़ा तोहफा देते हुए कैबिनेट ने रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे 11,72,240 कर्मियों को फायदा होगा। इस पर 2,028.57 करोड़ रुपए का भार आएगा। कर्मियों को 78 दिनों की अधिकतम देय राशि 17,951 रुपये निर्धारित की गई है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, बिहार में आ गई है एक और बम्पर भर्ती। बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड यानी कि BSPHSC, क्या BSPHSCL, माफी चाहता हूं, BSPHCL ने कुछ महीने पहले जूनियर इंजीनियर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली थी। इसके अंतर्गत 2,610 पदों को भरा जाना था। बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 4,016 कर दिया गया। आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होगी। जून जुलाई में आवेदन किए हैं तो दोबारा आवेदन न करें। वेबसाइट BSPHCL.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब योग्यता के बारे में थोड़ा जान लीजिए। उम्मीदवारों को 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI होना भी अनिवार्य है। आयु सीमा जो बताई गई है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। भैया आप लोग आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि जिसमें चयन की प्रक्रिया है वह रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम और असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए गेट स्कोर के बेसिस पर सिलेक्शन लिया जाएगा। अब मैं बात करता हूं एक और बड़ी अपडेट के बारे में। एक बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को आने में डिले होगा। और जैसा कि कई महानुभाव कह रहे थे कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा, मैं उन सभी महानुभावों से पूछना चाहता हूं जो अक्टूबर माह में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी करवा रहे थे और चैलेंज मार रहे थे। अगर विज्ञापन आ गया तो अब तक की सबसे बड़ी खबर होगी, नहीं आया तो उन चपर चपर करने वाले कमेंट में चपर चंटुओं को इस चैनल की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी उनको सद्बुद्धि दें, उनका दिमाग स्थिर रहे और कमेंट में भद्दे कमेंट ना करें। माँ बाप उनके संस्कार दें, क्योंकि जो बच्चे कमेंट बॉक्स में गंदे कमेंट करते हैं उनके माँ बाप उनको संस्कार नहीं देते हैं। और माँ बाप की गलती नहीं होती है, माँ बाप संस्कार देते भी हैं तो बच्चे ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यह कलयुग है। और इस कलयुग में ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो अपने आप को धुरंधर सिंह समझते हैं, लेकिन मैदान में उतर दिया जाए तो उनकी पैंट गीली हो जाती, ऐसे भी लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन अभी डिले से आएगा। ON सिंह अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, या तो अक्टूबर टू 15 नवंबर के पहले कंफर्म होगा। अगर नहीं होगा तो अक्टूबर टू 15 नवंबर के पहले नए अध्यक्ष के नाम की चर्चा और सुगबुगाहट
होने लगेगी जो मुझे करंट की जानकारी प्राप्त हुई है। अगर आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी पूरे यूट्यूब पर चाहिए, पूरे यूट्यूब पर, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सब गलत देते हैं, बहुत से लोग सही देते हैं, लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक पल पल की जानकारी चाहिए, हवा हवाई बातें नहीं चाहिए, रूल टू रूल, देखिए भैया, अगर कोई कह दिया दिसंबर में परीक्षा होगा तो मैं बता दूंगा आपको दिसंबर में परीक्षा होगा, लेकिन 8 दिन बाद कोई कह दिया नहीं भैया मूड बदल रहा है, दिसंबर में परीक्षा नहीं हो पाएगा, अब जनवरी में परीक्षा होगा भैया, तो जो मुझे जानकारी मिलेगी वही मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि मैं जानकारी कलेक्ट करके आप तक पहुंचाता हूं। मैं परीक्षा नहीं कराता हूं, मेरा काम है आप तक सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी पहुंचे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आया हो तो भर भर के लाइक करें, भर भर के कमेंट करें, और नवरात्रि का लुत्फ उठाएं, माता जी की पूजा करें और ध्यान मग्न रहें और मैं पढ़ाई पर ध्यान दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।